আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। सोमवार को जारी कॉलेजों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 में नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मिरांडा हाउस ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पिछले साल शीर्ष पर रहा मिरांडा हाउस एक स्थान नीचे चला गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव संजय मूर्ति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में NIRF रैंकिंग 2024 जारी की। ऐसा लग रहा था कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने आलोचकों को गलत साबित करने के मिशन पर थी, लेकिन यह उनके शानदार कुश्ती करियर का निराशाजनक अंत साबित हुआ, जो ओलंपिक पदक के बिना समाप्त हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए 50 किलोग्राम कैटेगरी में तक उन्होंने खेला। उनका शुरुआती मुकाबला टोक्यो 2020 चैंपियन यूई सोसाकी के खिलाफ था, जो 2010 से नाबाद भी थे। उन्होंने टोक्यो में भी एक भी अंक गंवाए बिना स्वर्ण पदक जीता। 0 से 2 से पिछड़ने के बाद और 40 सेकंड से भी कम समय बचा था, लेकिन विनेश ने असंभव को संभव कर दिखाया और 3 से 2 से असंभव जीत दर्ज की। CAS ने अपना फैसला 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है और अगर यह फोगाट के पक्ष में रहा तो भारत की पेरिस 2024 पदक तालिका बढ़कर 7 हो जाएगी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश के साथ प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की दोबारा शुरुआत की गई है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 8 टाउन बरदौली मंडल के पहल के तहत बरतौला क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य सलाहकार क्षेत्र विधायक व मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह मौजूद थे। इस अवसर पर 17 विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपक मजूमदार सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। इस दिन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शिव मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लागू किया। तिरंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 15 আগস্ট के सामने रेखे स्वाधीनता दिवस उपलक्षे उनी बोलेছিলেন যে हर घर तिरंगा 3 दिनेर प्रोग्राम ছিল 2022 13, 14, 15 এবং हर घर तिरंगार এই যে স্লোগান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দিয়েছেন তার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আমাদের এই দেশের জন্য সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ক্ষেত্রে যারা বলিদান হয়েছেন তাদেরকে সম্মান দেওয়া। সেই উপলক্ষে উনি বলেছেন যে আমরা তো এত বছর ধরে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন তো করেছি, কিন্তু 2022-এর যে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে উনি যে স্লোগান দিয়েছেন হর ঘর তিরঙ্গা, অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে যে আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সবার উত্তোলন করতে হবে, সমস্ত স্কুল কলেজে করতে হবে, সামাজিক সংস্থা তাদেরও করতে হবে। তো এই স্লোগানে এই আমি যে বললাম যারা আমাদের এই দেশকে স্বাধীন করার। इस दिन मुख्यमंत्री मानिक शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हर साल इस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। इस साल यह कार्यक्रम 9 अगस्त को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य में स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत की। इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य में स्वच्छ भारत अभियान फिर से शुरू किया है। इस बार यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ समान रूप से मनाया जाएगा। 2023 আমরা পালন করেছি, এবার 2024 আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা সেটা পালন করছি। সরকারেরও অনেক প্রোগ্রাম আছে,
বিভিন্ন প্রোগ্রাম রেখেছি, যেখানে আজকের যে আমরা এখানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান যেটা আজকে করলাম আমরা এখানে, তো সমস্ত ত্রিপুরাতেই সেটা হবে। আজকে আমি এখানে যোগদান করেছি, আমার সাথে আমাদের মেয়র সাহেবও আছেন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দও আছেন। তাছাড়া এখানে इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ स्वच्छ भारत अभियान चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी निर्देशों का पालन समान रूप से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी त्रिपुरा शाखा ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में त्रिपुरा के छात्रों को सम्मानित किया। गोमती जिले के कृति विद्यार्थियों का यह सम्मान समारोह उदयपुर के राजर्षि टाउन हॉल में आयोजित किया गया। त्रिपुरा सरकार के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह राय वहां मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने बोलते हुए कहा कि जब इस तरह के आयोजनों में छात्रों को सम्मानित किया जाता है तो उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित भी किया जाता है। इस बीच टेक्नो इंडिया के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रतन कुमार शाह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के उद्देश्य से यह विश्वविद्यालय खोला गया था। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। बिलोनिया के नंदीपाड़ा निवासी सुशांत भट्टाचार्य ने अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती मुहुरी नदी में बहे एक युवक की जान बचाई। यदि वे समय पर नहीं रहते या वहां नहीं आते तो डूबने वाला युवक बहकर बांग्लादेश चले जाता। वाकई में रियल लाइफ हीरो हैं सुशांत भट्टाचार्य। बिलोनिया के नंदीपाड़ा के रहने वाले सुशांत भट्टाचार्य ने दिखा दिया कि असली जिंदगी में काम के दम पर भी हीरो बना जा सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह उफनती আবদান করে। এবার আমি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি মারছি, তারা কাছে দড়ি ধর, এবার লাভ দিছি, লগে লগে লাভ দিবে, এবার তার দড়ি নিচ্ছে, কারণ হেরো হাইট বেশি, আমি আনতে পারতাম না, তো আমারও ফ্যান বড়, তো এবার সঙ্গে সঙ্গে এবার তারা দড়ি দিচ্ছে, আমি লই আসি টান। মানুষ তো বিস্তর আছে, কি বিস্তর আছে, একজন নাম না না, হে ঠিক আছে, হে বাচ্চা তো, হ্যাঁ বাচ্চা, হিরো 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 কোনখানে বাড়ি কোনখানে বাড়ি। मिर्जापुर क्षेत्र के संजीत भौमिक के पुत्र सुजॉय भौमिक मूर्ति विसर्जन के कारण मोहरी नदी के दोषमी घाट में गए। वहां जाकर वह अनजाने में फिसलकर नदी में गिर जाते हैं। नदी की धारा सुजॉय को 150 से 200 मीटर दूर ले जाती है। वो अभी भी जीवित रहने के लिए कड़ी संघर्ष करते हैं। उफनती नदी में कूदकर युवक को बचाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अंत में सुशांत भट्टाचार्य अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में कूदते हैं ताकि वो उस युवक को बचा सके। इलाके के लोगों का कहना था कि अगर उसको बचाने में और थोड़ी देर होती तो युवक बांग्लादेश में बह गया होता। মঞ্জন দাস, বাড়ি কোনখানে? বাড়ি ডিও অফিসে উল্টা দিকে। আচ্ছা, কি হচ্ছে আজকে এখানে, কি আপনার কেন Actually আসছেন? আমাদের বাড়িতে কালকে গতকালকে বিপদনাশিনী পূজা গেছে, হ্যাঁ। তো তার কারণে আজকে দশমী আছে, দশমী বিসর্জন দিতে আয়া
তো সবাই নাম উড়াউড়ি করে কেউ নামতে না করা হয়েছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ নাইম মাসেরা উঠতে লাগছে মানে কুরের মধ্যে ফিরে গেছে আর কি Slip করে পড়ে গেছে। ফিরে গেছে এরপরে? পরে আর সামলাইতে পারছে না তারপরে বাইশা বলতেছে সবাই দৌড়াদৌড়ি করে দৌড়ি দিয়ে দাদা টাইম না উঠাইছে ঠিক ধন্যবাদ এই দাদা আজকের জন্য হিরো আজকে আমরা বাইরে খুঁজে পাইছি হিরো जैसे कि कहा जाता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और कहना ही होगा कि सुशांत जैसे लोग समाज में एक फरिश्ते की भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य शिक्षक समुदाय ने उदयपुर में पोल्ट्री रोड पर शिक्षक अभिजीत दे की हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। छात्र को अभद्र भाषा कहने के आरोप में बदमाशों ने कानून अपने हाथों में ले लिया। अभिजीत दे पर शारीरिक हमला किया गया और सार्वजनिक रूप से खून से लथपथ किया गया उन्हें। बाद में अभिजीत दे की अस्पताल में मौत हो जाती है। शिक्षकों ने काले बैज पहने और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मंगलवार शाम रविंद्र भवन से मौन विरोध मार्च निकालने का भी फैसला किया है। অ্যাসোসিয়েশনের গোমতী জেলার সদস্য আমাদের শ্রদ্ধেয় তৈবান্দাল এইচএস স্কুলের প্রয়াত শিক্ষক অভিজিৎ দে, ওনাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আমরা ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীকাল সারা রাজ্যের সমস্ত শিক্ষকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা ওনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং আগামী দিনে শিক্ষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং শিক্ষকদেরকে যেন কোনো ধরনের অত্যাচার সহ্য না করতে হয় তার জন্য প্রতীকী হিসাবে সবাই কালো ব্যাজ ধারণ করবেন, এই অনুরোধ আজকের এই সভা করছে। সঙ্গে আগামী পরশুদিন 13 তারিখ সন্ধ্যা 6টায় আমরা প্রয়াত অভিজিৎদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगा हुआ है। हालांकि पंचायत चुनाव में मतगणना के दिन पुलिस एक तरफा ही सक्रिय रही। इस दिन गोमती रेंज के डीजी रमेश रेड्डी ने काकड़ाबौन ब्लॉक स्थित गणना केंद्र का दौरा किया। पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा के कारण कई बार खून खराबा हो चुकी है। जगह जगह विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। दक्षिण जिले में सीपीआईएम उम्मीदवार की हत्या भी हो चुकी है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने पुलिस के सामने उन्माद आतंक मचाया। 30% सीटों पर भी शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सका। हालांकि सोमवार को मतगणना के दिन काफी मात्रा में पुलिस की गतिविधि देखी गई। काकड़ाबौन ब्लॉक स्थित वोट काउंटिंग सेंटर का दौरा करने पहुंचे गोमती रेंज के डीजी रमेश रेड्डी ने कहा कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने हाल ही में हुए कांग्रेस प्रत्याशी रतीश सोम पर हुए जानलेवा हमले के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद काकड़ाबौन का मामला कई बार राजनीतिक हिंसा के कारण गर्मा चुकी है। सिचुएशन नॉर्मल है और होपिंग दैट दिस काउंटिंग प्रोसेस अच्छे तरह से निकले और कोई भी दिक्कत हो किसी को जरूर ऑफिशियल्स आर देयर टू रिप्लेस उनका ग्रीवेंस जो भी थी और पुलिस इज रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। शांति है, आई एम होपिंग दैट ये भी पीसफुली निकल जाएगा। हालांकि पुलिस ने वोट काउंटिंग के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन विपक्ष की कमी के कारण बीजेपी कार्यकर्ता खाली मैदान में उतरे। जागरूक लोगों को यह देखना है कि राज्य में पंचायत चुनाव के बाद स्थिति शांतिपूर्ण रहती है कि नहीं। लोगों का कहना है कि पुलिस के दावों और वास्तविक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। कई लोग कहते हैं कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि उनके पास खुली छूट नहीं होती। उदाहरण के तौर पर वामपंथी नेता बादलशील हत्याकांड का मामला उन्होंने उठाया। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात मेडिकल छात्रा की
निर्मम हत्या और बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने घटना के विरोध में सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पतालों में कई सेवाओं को निलंबित करने का भी फैसला किया है। दोषियों के लिए उचित सजा की मांग की गई है। रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस बीच रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल का असर त्रिपुरा पर भी पड़ा है। एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने काम में अनुपस्थित रहने का अवलोकन किया। हालांकि अस्पतालों में आपात सेवाएं मौजूद हैं। Now who did it is a big question. बहुत सारे implications आ रहे हैं. You should know this. You should also know as a fraternity that कुछ वहाँ पे आवाजें उठ रही हैं कि शायद it's an inside job. This is really shameful. एक मैसेज ये है कि it might be an inside job. Inside job का मतलब आप समझ रहे हो? हम में से कोई बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।